हाय गाइस। तो आज यू हैव टू बेयर विद मी अगैन। सोइंग मेथड्स और ट्रांसप्लांटिंग के इम्प्लीमेंट्स फटाफट खत्म करते हैं। इसके बाद इंटरकल्चरल ऑपरेशंस आते हैं और स्प्रेयर्स आते हैं, वो नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। सोइंग की बात करें तो सबसे पहले सोइंग होता क्या है? सोइंग होता है कि हम सीड्स को सॉइल में डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं कि वो जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेट तो कर ही जाएगा, इमर्ज कर जाए बेसिकली। तो सोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। ठीक है, और अच्छी सोइंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो हमें सीड पर यूनिट एरिया जितना डालना था उतना ही डलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करेक्ट डेप्थ होनी चाहिए। लाइक हम ऐसा मानते हैं कि जितना बड़ा साइज है सीड का, उसके 4 टाइम्स डेप्थ पे उसे होना चाहिए। ठीक है, कूल। उसके बाद है स्पेसिंग रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की, वो करेक्ट होनी चाहिए और करेक्ट सीड रेट भी होना चाहिए। कूल। तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले सीड रेट करेक्ट होना चाहिए। पर यूनिट एरिया हम सीड अमाउंट जितनी डाल रहे हैं वो सही होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ सोइंग सही होनी चाहिए। ठीक है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि ज़्यादा कंपटीशन ना हो। ठीक है, सोइंग अब कैसे कैसे कर सकते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, सीधा सीधा सीड्स को फेंक दो, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। डिबलिंग, गड्ढे बनाओ, स्टम्प जैसे ही दिखने वाली किसी भी मशीन से गड्ढे बनाओ, उसमें सीड्स डालते रहो, डिबलिंग हो गई। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग हम मशीन से एक्चुअली ड्रिलिंग ही करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन को खोदते हैं, लाइक फरोज बनाते हैं स्ट्रेट लाइन के, उसमें सीड्स डालते जाते हैं और पीछे से सॉइल कवर करते जाते हैं। दैट्स ड्रिलिंग। ठीक है, उसके बाद है सीड प्लोइंग बिहाइंड द प्लो, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो। जैसे ड्रिलिंग में था ना, ड्रिलिंग में तो मैकेनिकली हो रहा था। सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो में क्या कर रहे हैं? प्लो जो है वो फरोज बना रहा है और इंसान पीछे पीछे सीड डालते जा रहे हैं। देन देयर इज ट्रांसप्लांटिंग की उगे उगाए पेड़ को फिर से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। देन देयर इज हिल ड्रॉपिंग, एक हिल में 2 से 4 सीड्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, देन देयर इज चेक्रो प्लांटिंग। चेक्रो प्लांटिंग बेसिकली ड्रिलिंग जैसा ही है, बट द थिंग इज ड्रिलिंग में एक फरो में सारे में सीड्स हो रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? सारे में नहीं होंगे। यहाँ पे अगर ये फरोज हैं तो इनमें सिर्फ छेद छेद जो है ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन है, सिर्फ वहीं पे प्लांटिंग होगी बेसिकली। सो दैट इज चेक्रो प्लांटिंग और ये चेक्रो प्लांटर करता है। कूल। डैम। कमिंग बैक अगेन, अब फटाफट इनको देखते हैं डिटेल में। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द सर्फेस ऑफ सीड बेड। हम सीड बेड के सर्फेस पे रैंडम स्कैटरिंग कर रहे हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली भी। कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म हो, पर होता नहीं है, ज़्यादा सीड रेट लगता है। देन देयर इज डिबलिंग, डिबलिंग में हम सीड्स को होल्स बना के उसमें डाल रहे हैं। डिबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन होल्स मेड इन द सीड बेड एंड क्लोजिंग द सीड विद द सॉइल। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस। ठीक है, मोस्टली वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन देयर कम्स लाइक डिबलिंग जो है वो मेज, राइट, डिबलिंग जो है वो मेज ग्राम्स। डिबलिंग के बाद आता है सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो। सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लो में हम प्लो चला रहे हैं, उससे फरोज बना रहे हैं और उसके पीछे भागते भागते सीड्स भर रहे हैं। किस किस के लिए करते हैं? मेज के लिए, ग्राम के लिए, पीस के लिए, वीट के लिए, बार्ले के लिए, जो नॉर्मल होती हैं। ठीक है, ये हम एक मशीन से भी कर सकते हैं। उस मशीन का नाम है मैलोबंसा। मैलोबंसा कैसे बनाते हैं? एक पाइप लो, ऊपर फनल लगाओ, उस फनल में सीड डाल दो और उसको प्लो के पीछे बांध के चलाते जाओ। दैट इज मैलोबंसा। देन देयर इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का सीन क्या होता है? हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी मशीन लेंगे जिसमें नीचे जो है उसमें आगे की तरफ तो कुछ अंदर, लाइक अगर ये सॉइल है तो कुछ ऐसा हो, अगर ये सॉइल है तो कुछ ऐसा हो कि सॉइल ऊपर चली जाए। ठीक है, तो फरोज बनने के लिए बेसिकली, या सॉइल साइड में चली जाए, राइट। और उसके बाद यहाँ पे पीछे लगे हो पाइप, इस पाइप से सीड गिरे, फर्टिलाइजर गिरे, सीड कम फर्टी है तो, और सीड गिरे अगर एक ही पाइप हो, सीड गिरे अगर फर्टिलाइजर है तो, और पीछे कुछ ऐसा हो जिससे जो सॉइल हटी थी वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाए, राइट। सो दैट इज इट। इससे ड्रिलिंग हो रही है। हमने अब ड्रिलिंग, इससे तो ड्रिलिंग कंसिस्ट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन फरो लाइन्स इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। हम क्या कर रहे हैं? सीड्स को फरो लाइन्स बना के उसमें ड्रॉप कर रहे हैं कंटिन्यूस लाइन में, फिर उसे सॉइल से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे रो टू रो स्पेसिंग तो मेंटेन हो जाती है, पर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ायदे क्या क्या है? प्रॉपर डेप्थ होती है सोइंग की। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग होती है, लाइक रो टू रो तो एटलीस्ट होती है, और प्रॉपर सीड रेट होता है। देन कम्स ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या कर रहे हैं? जो सीडलिंग्स ऑलरेडी नर्सरी बेड में रेज हो चुके हैं उसको मेन फील्ड में लाते हैं। ठीक है, ये कौन करता है? ट्रांसप्लांटर करता है।
देन देयर कम्स हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग में हम पहाड़ सा बना रहे हैं सॉइल का और उसमें 2 से 4 सीड्स डाल दे रहे हैं। हिल ड्रॉपिंग कौन करता है? प्लांटर्स करते हैं। देन कम्स चेक्रो प्लांटिंग। एज आई सेड, चेक्रो प्लांटिंग में क्या होता है? प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होता है। ड्रिलिंग का ही बेटर वर्जन है और ये चेक्रो प्लांटर करता है। देन व्हाट इज सीड ड्रिल? सीड ड्रिल वो मशीन है जिससे ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। मशीन यूज फॉर प्लेसिंग सीड्स। एक मशीन है जो सीड्स को प्लेस कर रही है कंटिन्यूस स्ट्रीम इन फरोज। फरोज में कंटिन्यूस लाइन में एट यूनिफॉर्म रेट में कंट्रोल डेप्थ में विद एन अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग द सीड्स विद सॉइल। फिर उसके बाद पीछे से सॉइल से कवर भी कर रही है। दैट इज अ सीड ड्रिल, ठीक है। वो बुलक ड्रॉन भी हो सकती है, ट्रैक्टर ड्रॉन भी हो सकती है। उसके बाद यूनिफॉर्मली उसे कवर करने के लिए एक सीड मीटरिंग भी तो कोई चीज़ होगी ना। तो अगर वो मैनुअली हो रही है तो मैनुअली मीटर्ड सीड ड्रिल है, और अगर वो मैकेनिकली हो रही है तो मैकेनिकली मीटर्ड सीड ड्रिल है, ठीक है। मैनुअली में क्या होगा? पर्सन ऊपर चढ़ के बैठेगा, वो उतना ही सीड डालेगा जितना एक बारी में डलना चाहिए, ठीक है। और अगर मैकेनिकली है तो हम उसमें लाइक एक स्टोरेज की जगह होगी जहाँ से वो अपने आप डलता रहेगा। दैट इज़ द थिंग सीड ड्रिल के बारे में। सीड ड्रिल का काम क्या क्या होता है? सबसे पहले सारे सीड्स कैरी करेगा, फरोज ओपन करेगा, उस फरोज में सीड्स को मीटर करेगा पहले और फिर डालेगा, ठीक है। एक्सेप्टेबल पैटर्न में डालेगा, ठीक है। उसके बाद उसको सॉइल से कवर भी करेगा। कूल। अब सीड कम फर्टी ड्रिल में क्या हो रहा था? ऐसी सीड ड्रिल्स जो कि फर्टिलाइजर भी डाल सकती हैं उसको सीड कम फर्टी ड्रिल बोलेंगे, ठीक है। तो सीड ड्रिल्स फिटेड विद फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग अटैचमेंट्स आर कॉल्ड सीड कम फर्टी ड्रिल्स, ठीक है। ये जो होती हैं वो सीड्स और फर्टिलाइजर दोनों को साइमल्टेनियसली डिलीवर करती हैं एक्सेप्टेबल पैटर्न में। बेसिकली जो यहाँ पे हमने सीड का बॉक्स देखा था, लाइक ये अगर सीड का बॉक्स है तो इसको ये लॉन्गिट्यूडनली हमें डिवाइड करना है, लाइक ऐसे डिवाइड करना है फर्टी बॉक्स में और सीड बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजर और सीड ड्रिल कैरी हो गई, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है? इसका काम बेसिकली होता है कि वो सीड और फर्टिलाइजर सेपरेट कंपार्टमेंट में होल्ड करे, कैरी करे, ठीक है। उसको फरोज में डाले, फरोज खोले यूनिफॉर्म डेप्थ पे, फिर उन सीड्स और फर्टिलाइजर्स को मीटर करे, उनको डाले एक्सेप्टेबल पैटर्न में फरोज में, और फिर उन फरोज को बंद करे विद सॉइल। दैट्स इट, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? अगर हम एक सीड ड्रिल की बात करेंगे तो भी बता दूंगी, और कम सीड ड्रिल की बात करेंगे तो भी बता दूंगी। सबसे पहले होता है फ्रेम। फ्रेम क्या करता है? सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है, मेटल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीड बॉक्स, सीड्स को कैरी करता है। इसी के अंदर मीटरिंग डिवाइस भी होता है। मीटरिंग डिवाइस बेसिकली एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइक धक्का देता है सीड को कि अंदर जा, पाइप में जा, पाइप में जा, ठीक है। वैसे ही अगर फर्टिलाइजर वाली भी है तो फर्टी बॉक्स भी होगा और फर्टी मीटरिंग मैकेनिज्म भी होगा। देन देयर इज ड्राइव ट्रांसमिशन यूनिट। ड्राइव ट्रांसमिशन यूनिट का काम क्या है? जो एनर्जी ड्राइविंग में यूज़ हो रही है उसको इस पूरे को देना ताकि ये भी पूरा चले, ठीक है। उसको कहेंगे ड्राइव ट्रांसमिशन सिस्टम। देन देयर इज फरो ओपनर्स। फरो ओपनर्स का काम क्या है? फरोज बनाना। कवरिंग डिवाइस जो पीछे चल रहा था दोनों पाइप्स के। देन देयर इज क्लच। क्लच का काम क्या होता है? वो बेसिकली लगाने या हटाने के काम आता है, पूरे सिस्टम को जोड़ने या हटाने के काम आता है, उसे क्लच बोलते हैं। देन देयर इज हिच फ्रेम एंड ट्रांसपोर्ट व्हील्स। कुछ चलाने के लिए भी चाहिए होगा, राइट। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम इज यूजुअली मेड ऑफ माइल्ड स्टील एंगल्स। इसका काम क्या होता है कि सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है। सीड बॉक्स सीड कैरी करेगा, इसके अंदर सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होगा, घूम घूम के वो सीड को धक्का देगा अंदर, ठीक है। देन देयर इज ड्राइव ट्रांसमिशन सिस्टम, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। फरो ओपनर्स फरो ओपन करेंगे। फरो ओपनर्स हो टाइप भी हो सकते हैं और शू टाइप भी हो सकते हैं, रनर टाइप, डिस्क टाइप, डबल डिस्क टाइप, सारे फरो ओपनर्स हो सकते हैं। कूल। देन फरो क्लोजर्स होंगे और ट्रांसपोर्ट व्हील होगा। ये तो हो गए हमारी सारी ड्रिल्स। इसके बाद आते हैं प्लांटर्स पर, ठीक है। प्लांटर्स क्या होते हैं? अब ये जो ड्रिल्स है ना, ये छोटे छोटे जो सीड्स हैं उनको तो डाल सकती है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जो प्रोपोग्यूल्स हैं, मतलब हम सीड्स मान लेते हैं उनको, लेकिन जो प्रोपोग्यूल्स हैं उनको कैसे डालेंगे? उनको डालते हैं प्लांटर्स की हेल्प से। तो प्लांटर इज अ सोइंग इक्विपमेंट यूज फॉर सोइंग दो सीड्स विच आर लार्जर इन साइज एंड कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय सीड ड्रिल्स, ठीक है। इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों स्पेसिंग मेंटेन होती है। मेन जो प्लांटर्स पॉपुलरली यूज किए जाते हैं वो होते हैं पोटैटो प्लांटर, मेज प्लांटर और कॉटन प्लांटर। इसका काम क्या होता है? फर ओपन करेगा, जो भी सीड है उसे मीटर करेगा, ठीक है, उसको फरोज में डिपॉजिट करेगा, ठीक है, और फिर उसको कवर कर देगा। सेम। इसमें डिफरेंस क्या है? बस मैकेनिज्म का डिफरेंस है। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होंगे हॉपर्स।
देन प्रेजेंट होगा फीड मीटरिंग डिवाइस। फीड मीटरिंग डिवाइस क्या करेगा, जो प्रोपोग्यूल या सीड है उसको नापेगा, ठीक है। फिर है नॉकआउट मैकेनिज्म। नॉकआउट मैकेनिज्म उसको नीचे डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर है कट ऑफ मैकेनिज्म। कट ऑफ मैकेनिज्म क्या करेगा, कट ऑफ नॉकआउट मैकेनिज्म तो उसको ऊपर से प्रेशर डालेगा ताकि वो नीचे धक्का जाके आए, ठीक है। कट ऑफ मैकेनिज्म क्या करेगा, कुछ अगर बीच में फंस गया है तो उसको निकालेगा, ठीक है। देन देयर आर फरो ओपनर्स, फरो क्लोजर्स, अगेन ड्राइव मैकेनिज्म है, क्लच है, ठीक है। एक प्लांटर में हर रो के लिए सेपरेट हॉपर होता है, ठीक है। हॉपर कैसा भी बना हो सकता है, ठीक है। कूल। कट ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, ये जितना भी एक्सेस पार्ट है उसको रिमूव करता है, ब्रश आउट करता है, ठीक है। और लाइक करेक्ट नंबर ऑफ सीड्स डालता है डिलीवरी के लिए। नॉकआउट मैकेनिज्म क्या है, नॉकआउट मैकेनिज्म ऊपर से प्रेशर डालेगा ताकि सीड जो है अंदर घुस जाए, ठीक है। देन पर्टिकुलर स्पेसिंग कैसे मानी जाती है, किस स्पीड से जो पूरी मशीन है, ट्रैक्टर है जो इसको खींच रहा है वो ट्रैवल कर रहा है, किस मशीन से ये सारे मैकेनिज्म्स ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी हेल्प से प्रोपेग्यूल्स नीचे आ रहे हैं, इससे स्पेसिंग मेंटेन होती है इसमें, ठीक है। बेसिकली पोटैटो प्लांटर होता है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है और सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी वगैरह इसकी दे रखे, यू कैन रीड दैट बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है हमारा इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स लास्ट में एक साथ कवर करेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। देन देयर कम्स पैडी ट्रांसप्लांटर्स, ठीक है। मतलब अब हम ट्रांसप्लांटर्स पढ़ेंगे। तो ट्रांसप्लांटर्स बेसिकली होते क्या हैं, हमने नर्सरी उगा दी है, अब उस नर्सरी को हमें दूसरी जगह डालना है, तो या तो हम एक एक प्लांट को उखाड़ते रहें, या हम क्या करें, पूरी पहले की टॉप लेयर जो है सॉइल की उसको हटा दें, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटें और जैसा जैसा हमें डिस्टेंस चाहिए वैसे वैसे में डाल दें। दैट इज व्हाट अ ट्रांसप्लांटर डज, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है ना मैट टाइप। मैट टाइप का मतलब क्या है, मैट टाइप का मतलब है बेसिकली कि पूरी सॉइल के साथ, ठीक है। वो मैट्स देखे होंगे ना तुमने जिसमें ऊपर घास लगी होती है, वैसी एक्चुअल घास वाली मैट। कूल। ट्रांसप्लांटर इज एन इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग मैट टाइप पैडी सीडलिंग्स इन द मेन फील्ड, ठीक है। ये हर पैडी वेराइटी को ट्रांसप्लांट करने में हेल्प करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे। द वंस विच यू आर सीइंग हियर आर लाइक इट इज़ वन कंपार्टमेंट, ठीक है। आगे एक हैंडल होगा, लाइक एक हैंडल होगा जिससे आगे कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, और वो इन कंपार्टमेंट्स को काट के 6 रोज में डालेगा क्योंकि यहाँ पे 6 कंपार्टमेंट्स हैं। कूल, ठीक है। तो लाइक लेकिन ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमें इसमें पडलिंग करनी होती है। विल आगे रीड कि लाइक क्या क्या लाइक उससे पहले ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले क्या क्या करना होता है फील्ड में, ठीक है। अगर हम मैनुअल राइस ट्रांसप्लांटर की बात करें तो जैसे कि ये हमें दिख रहा है, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, 6 कंपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद हैंडल हम प्रेस करेंगे तो कट जो लाइक मैट है वो कटेगी बीच में, और वो वहाँ पे जैसे जैसे हमें स्पेसिंग चाहिए होगी उस हिसाब से हम हैंडल प्रेस करेंगे। रोड टू रोड स्पेसिंग यहाँ पे मेंटेन्ड होती है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लांट टू प्लांट हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। स्टिल जब लाइक मैनुअली एक एक प्लांट उखाड़ के लगाने से बेटर ईजी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर्स, ये अपने आप चलते हैं इंजन की हेल्प से, ठीक है। कूल। अब जो इंजन की हेल्प से चल रहे हैं, लाइक ये मैट्स काट के लगा रहे हैं ना, तो ये मैट्स बनाएंगे कैसे, तो बेसिकली जब हम बेसिकली नर्सरी सो करते हैं तो हम फील्ड में करते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फील्ड में उसे सो नहीं करते हैं, हम उसे सो करते हैं लाइक कॉन्क्रीटेड एरिया के ऊपर मिट्टी बिछा देते हैं, उसके अंदर उसे सोइंग करते हैं, ठीक है। और फिर उस पूरी की पूरी मिट्टी की उस पूरी की पूरी लेयर को उठा के काटते हैं। दैट इज समथिंग, ठीक है। A modified mat nursery establishes seeds in a layer of soil mix arranged on a firm surface, ठीक है। और 5 से 20 दिन आफ्टर सोइंग के बाद हम उसे उठा लेते हैं, ठीक है। जो मॉडिफाइड मैट होती है वो लेस लैंड यूज़ कर रही है, ठीक है। क्लोजर इंस्टॉल की जा सकती है घर से क्योंकि हमें कंक्रीटेड एरिया फर्म एरिया ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेस लेबर लगती है इसमें, और रूट को डैमेज भी ज़्यादा नहीं पहुँचता है। कूल। उसके बाद ना फील्ड की प्रिपरेशन राइस प्लांटिंग के लिए क्या क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लोइंग करेंगे, हम 20 से 25 सेंटीमीटर मेंटेन करेंगे यूजिंग अ बोर्ड प्लो, ठीक है, या फिर वुडन प्लो या जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं, लाइक उसको अच्छे से कर देंगे ताकि एग्स वगैरह, हाँ पेस्ट वगैरह सब मर जाए और लाइक थोड़ी चर्निंग अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम फील्ड में पानी डाल देंगे,
पानी डाल दिया, सैचुरेट कर दिया उसे अच्छे से, ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद उसमें पडलर चलाएंगे। पडलर से क्या होगा, पडलर से वो लाइक प्रॉपर जैसे पानी फंसना होता है, लाइक उसके लिए हम कोशिश करते हैं पर्कोलेशन कम होना, तो उसके लिए हम पडलिंग करते हैं, ठीक है। तो पडलिंग करते हैं हम, जिसमें हम वो भी लगाते हैं केज व्हील, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसे इसमें डालते हैं लाइक जो भी हमें बेसल डोज डालनी होती है एनपीके की, वो सब, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम जाके उसके 1 वीक बाद हम फाइनली जाके उसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। दैट्स इट। अभी इंटरकल्चर ऑपरेशंस रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा रह गया है स्प्रेयर्स, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कूल। और उसके बाद वाला आगे देखेंगे। नाइस। सो आप